राम मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कथावाचक। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पहला कांड जो रामायण का था, बाल कांड, वो समाप्त हो गया था। आज हम दूसरा कांड जिसे हम कहते हैं अयोध्या कांड, वो आरंभ करने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए दूसरा कांड आरंभ करते हैं आज। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में प्रतिदिन नए मंगल उत्सव होने लगे। 14 लोकों पर पुष्प रूपी बादल सुख रूपी जल की वर्षा करते हैं। इस वर्षा द्वारा रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी नदियां बढ़कर अयोध्या रूपी समुद्र में मिलने के लिए आई हैं। इसलिए सबके हृदय में ऐसी इच्छा है और शिवजी से विनती करके यही कहते हैं कि राजा जीवित रहते ही श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे तो अच्छा हो। एक समय समाज सहित राजा दशरथ जी राजसभा में बैठे थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। राजा ने सहज ही दर्पण हाथों में लिया और मुख को देखकर मुकुट को सीधा किया। तब देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का लाभ क्यों नहीं लेते। ऐसा विचार हृदय में लाकर राजा ने शुभ दिन और अच्छा अवसर पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो प्रसन्न मन से जाकर गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। राजा दशरथ कहने लगे, हे मुनिनायक सुनिए, अब श्री रामचंद्र सब प्रकार से योग्य है। सेवकों, सचिवों और नगरवासियों को और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, उन सभी लोगों को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे प्रिय हैं। सो हे नाथ, अब एक अभिलाषा मेरे मन में है जो आपकी कृपा से पूर्ण होगी। तब राजा का स्वाभाविक स्नेह देखकर वशिष्ठ जी प्रसन्न हो बोले, हे नरेश, जो कुछ कहो करने को तैयार हूँ। तब सब प्रकार से गुरुजी को मन में प्रसन्न जानकर राजा दशरथ जी मीठी वाणी में बोले, हे नाथ, यदि आप कहे तो श्री रामचंद्र जी के युवराज हित सब साथ समाज एकत्र करूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यह उत्सव हमारे जीते जी हो जाए। फिर मुझे चिंता नहीं कि यह शरीर रहे या जाए, जिससे पीछे पछतावा न हो। ऐसे वचन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, विलंब मत करो, शीघ्र ही सब समाज को सजाओ और सब पदार्थ इकट्ठे करो। वही सुदिन सुमंगल है जब राम जी युवराज हों। राजा दशरथ ने हर्षित होकर राजभवन में आकर सेवकों सहित मंत्री सुमंत को बुलाया। फिर दशरथ जी ने सुंदर मंगलदायक बात कह सुनाई। पंचों को जो राय भली लगे तो प्रसन्न हृदय मन से राम का राज्याभिषेक करें। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्रीगण हर्षित हो गए। राजा दशरथ जी ने कहा, मुनिराज, वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो वह श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए शीघ्र करो। वशिष्ठ जी ने कहा, उत्तम तीर्थों का जल ले आओ, औषधि, जड़, फल, फूल, पान, मृगछाला, बहुत प्रकार के ऊनी तथा रेशमी वस्त्र, रत्न आदि जो संसार में राज्याभिषेक के लिए प्रयोजनीय हैं, उन्हें मंगाने की आज्ञा दी। वशिष्ठ जी ने वेद के अनुसार सब रीतियां कही तथा नगर में कई प्रकार से मंडप सजाने के लिए कहा। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने जिसको जो आज्ञा दी वह उस कार्य को शीघ्रता से करने लगा। श्री राम जी के राज तिलक का समाचार सुनते ही अयोध्या में घर घर बधावे बजने लगे। राम और सीता के शरीर में शकुन होने लगे तथा उनके दाहिने और बाएं अंग फड़कने लगे। राम सीता प्रसन्न हो परस्पर कहते हैं कि ये शकुन भरत जी के आगमन सूचक हैं। बहुत दिन हो गए, बड़ी प्रतीक्षा की, अब ये शकुन विश्वास दिलाते हैं कि प्रिय की भेंट होगी। भरत के समान कौन प्यारा है। श्री रामचंद्र जी को भाई की चिंता रातों दिन है। राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर श्री रामचंद्र जी के भवन में शिक्षा देने को भेजा। तब गुरु जी का आगमन सुनते ही रामचंद्र जी ने द्वार पर आकर प्रणाम किया।
फिर आदरपूर्वक अर्घ्य देकर महल में ले आए। राम जी कमलवत हाथ जोड़कर बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का आना मंगल देने वाला है और अमंगल का नाश करने वाला है, तो भी हे नाथ, यह उचित था कि दास को बुलाकर कार्य के लिए भेजते। किंतु हे प्रभु, आपने अपना प्रभुत्व छोड़कर मेरे ऊपर स्नेह किया, जिससे मेरा घर पवित्र हो गया। जो आज्ञा हो वो करूं। मुनिराज वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के गुण और शील स्वभाव का वर्णन करके प्रेम से पुलकित होकर बोले, राजा ने राज तिलक की तैयारी की है, वे तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं। वशिष्ठ जी राम को यह शिक्षा दे राजा के पास गए। इधर राम जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक साथ पैदा हुए, लड़कपन में खाना सोना और खेल भी साथ साथ ही हुआ, कर्ण छेदन यज्ञोपवीत ब्याह आदि उत्सव सब साथ हुए। उत्तम कुल में यह बात बड़ी अनुचित ज्ञात होती है कि छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े को राज्य तिलक होता है। उसी समय लक्ष्मण प्रेम के आनंद में मग्न होते हुए वहां आए। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को सारी बात कह सुनाई। नगर में सब लोग मनाते कि भरत जी शीघ्र आ जाए और वे भी नेत्रों का फल पाएं। नगर में सभी स्त्री पुरुष आनंद मग्न थे, परंतु कुचाली देवता विघ्न मनाते हैं। उनको अयोध्या में गाना बजाना अच्छा नहीं लग रहा। देवता सरस्वती का आवाहन करके प्रार्थना करते हैं और बारंबार पैरों में पकड़कर विनती करते हैं और कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति देखकर आप वही यत्न करें जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य छोड़कर वन में चले जाएं, जिससे देवताओं का कार्य सिद्ध हो। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर सरस्वती खड़ी खड़ी पछताने लगी कि मैं कमल वन के हेमंत ऋतु की रात्रि के समान हो गई। देवता कहते हैं, हे माता, तुम्हें इससे कुछ भी दोष नहीं लगेगा। जीव अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख के भागी होते हैं, इसलिए तुम अयोध्या जाओ। देवताओं ने बारंबार पांव पकड़कर सरस्वती को संकोचित किया। तब वे देवताओं की शूद्र बुद्धि विचार कर चली। देवताओं का निवास तो ऊंचा है, पर कार्य नीच के समान है, जो दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। तब अयोध्या में पहुंचकर वह मंद बुद्धि मंथरा रानी कैकेयी की दासी अपयश की पिटारी बनकर उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने नगर की सजावट को देखकर लोगों से पूछा तो राम का तिलक सुनकर उसके हृदय में दाह हो उठा। तब वह कुबुद्धि विचार करती है कि इस प्रकार इसी रात में विघ्न पड़े। तब वह उदास होकर कैकेयी के पास गई। रानी ने हंसकर कहा, तू मलिन क्यों है? मंथरा उत्तर नहीं देती और ऊंची श्वास ले स्त्री चरित करके आंसू गिराती है। कैकेयी ने हंसकर कहा, तेरे बड़े गाल हैं, ऐसा मेरे मन में आता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दिया है। इतने पर भी बड़ी पापिनी मंथरा नहीं बोली। तब रानी ने भयभीत होकर कहा, कहती क्यों नहीं? राजा राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी के हृदय में पीड़ा हुई, उसका हृदय जल उठा। तब मंथरा बोली, हे माता, कोई मुझे क्या शिक्षा देगा और मैं किसका बल पाकर गर्व करूंगी? राम के सिवा आज किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? जाकर नगर की सजावट क्यों नहीं देखती, जिसे देखकर मेरा मन क्षुब्ध है? पुत्र भरत विदेश में है, तुम्हें सोच नहीं है? जानती हो राजा ही हमारे वश में है। पलंग पर तोशक तकिया लगाकर सोना तुम्हें बहुत प्रिय है, परंतु राजा की चतुराई नहीं देखती हो। मंथरा के मलिन वचन सुनकर रानी ने उसे मलिन मन जाना। वह खींच गई और डपट कर बोली, अब दूरी हो ऐ घर फोड़नी, फिर ऐसा कहेगी तो जीभ ही खिंचवा लूंगी। कैकेयी ने फिर कहा, हे प्रियवादिनी, मैंने तुझे शिक्षा दी है, तेरे ऊपर स्वप्न में भी क्रोध नहीं करना है। यदि सचमुच कल राम का तिलक है तो हे सखी, अपनी मन भावी मस्तूब मांग, मैं दूंगी। कौशल्य के ही समान राम को सब माताएं सहज स्वभाव से प्यारी हैं। यदि ब्रह्मा कृपा करके पुनः मनुष्य का जन्म हो तो राम और सीता मेरे पुत्र और पुत्रवधू हों। राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके राज्य तिलक से तुझे दुख क्यों है? तुझे भरत की शपथ है, तू कपट छोड़कर सत्य कह कि इस हर्ष के समय में तू खेद क्यों कर रही है? मुझे इसका कारण सुना। हे माता, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं वे तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी हूँ, इसलिए अब मैं ही ठकुर सोहाती बातें कहूँगी या रात दिन चुप रहूँगी। ब्रह्मा ने करूप बनाकर परवश कर दिया, जो बोया है सो काटती हूँ। कोई भी राजा हो, हमें क्यों हानि है? मैं दासी छोड़कर रानी तो ना हो जाऊंगी। यह मेरा स्वभाव ही जलाने लायक है कि आपका बुरा मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैंने कुछ बात कही थी, सो हे देवी क्षमा करें, मुझसे बड़ी भूल हुई। रानी ने देवताओं की माया के वश में होने के कारण कपटयुक्त प्यारी दासी के वचन को सुनकर उसे सुहृदय जानकर उस पर विश्वास किया। वह बारंबार मंथरा से पूछती, जैसी होनी थी वैसी ही बुद्धि फिर गई। तब अच्छा घात जानकर दासी हर्षित हुई।
तुम पूछती हो पर मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि मेरा घर फोड़नी नाम रख दिया। ऐसी बातों से कैकई को अपने अनुकूल करके अयोध्या की 7.5 मंत्रा बोली। हे रानी, तुमने कहा कि मुझे राम सीता प्यारे हैं और राम को आप प्यारी हो, यह बात सत्य है। पर यह बात पहले थी, अब नहीं। समय पलट जाने पर मित्र शत्रु हो जाते हैं। आपकी जड़ सौत उखाड़ना चाहती है, उसे उपाय रूपी बाड़ी लगाकर रूंध दो। आपका स्वभाव बड़ा सरल है, किंतु राम जी की माता चतुर है। उन्होंने अवसर पाकर अपना कार्य बना लिया। राजा ने भरत को ननिहाल भेजा है, इसमें राम की माता कौशल्या की ही सम्मति समझे। कौशल्या चाहती है कि सब सौत मुझे अच्छी तरह सेवें, और इधर आप पति के बल पर गर्वित हैं। उसने जाल रचकर राजा को अपनाकर राम के राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त निश्चय करा लिया। इस कुल में राम का तिलक होना अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगता है, परंतु अगली बात विचार कर मुझे डर लगता है। तब मंत्रा ने कितने ही कुटिलपन की बातें कहकर कैकई के हृदय में कपट का प्रबोध करा दिया। उसने सैकड़ों सौतों की कथा कही, जिससे बैर विरोध और बढ़े। भावी वश कैकई को हृदय में विश्वास हो गया। फिर मंत्रा बोली, 15 दिनों से राम के तिलक की तैयारी हो रही है और आप आज मुझसे इसकी खबर पा रही हैं। देखिए कैसे मंत्रा जो है कैकई को चढ़ा रही हैं। अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या होता है आगे। आपको आज की कथा कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।